हेलो एवरीवन। डेनियल कानमैन एक नोबेल प्राइज विनिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, बड़ी फेमस बुक है। और दिमाग कैसे काम करता है इसके ऊपर उन्होंने बड़ा गहरा रिसर्च किया। तो उस बुक में एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने मेंशन किया है। कई एक्सपेरिमेंट मेंशन किए हैं, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट है कि उन्होंने एक बाउल लिया और उसमें बहुत ठंडा पानी रखा, पेनफुली कोल्ड वाटर, और लोगों को बोला कि इसमें हाथ डालो 30 सेकंड के लिए। अब 30 सेकंड कुछ भी करके लोगों ने हाथ डाला। अब 30 सेकंड में पानी ने कुछ हीट एब्जॉर्ब करी बॉडी से उनकी, और उसका टेम्परेचर करीब करीब 1 डिग्री बढ़ गया। फिर उन्होंने बोला कि अब इसमें दूसरा हाथ डालो, मगर इस बार 30 सेकंड नहीं, 90 सेकंड के लिए डालो। तो लोगों ने डाला। ठीक है, दोनों ही एक्सपीरियंस एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं थे। दोनों ही एक्सपीरियंस पेनफुल थे। बस पहले में पानी ज़्यादा ठंडा था और दूसरे में मार्जिनली कम ठंडा था। ठीक है, जब उन्होंने उसके बाद लोगों से पूछा कि इसमें से कौन सा एक्सपीरियंस तुम रिपीट करना चाहोगे, 80% लोगों ने बोला कि 90 सेकेंड्स वाला। उन्होंने उस पेनफुल एक्सपीरियंस की जो लेंथ थी उसको उनके दिमाग ने इग्नोर कर दिया। उसने इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया कि ये एक 90 सेकेंड्स का एक्सपीरियंस है, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है वो सिर्फ एक 30 सेकेंड्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, इससे हमको क्या इंसाइट मिलती है अपनी लाइफ में। मान लीजिए हमारी एक 10 साल की शादी है और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमसे कोई पूछता है कि ये शादी जो है अच्छी थी कि बुरी थी, तो हमारा दिमाग उस 10 साल के एक्सपीरियंस को याद नहीं रखता है। हमारा दिमाग उस 10 साल के एक्सपीरियंस की एक समरी बनाता है, और उस समरी में जो मोस्ट पेनफुल मेमोरीज होती हैं उनको हेडिंग्स बनाता है, हाइलाइट्स बनाता है। बहुत ध्यान से सुनिए। हम जब ये कह रहे होते हैं कि मैं इस नौकरी में या किसी बैड रिलेशनशिप में पिछले 10 साल से फंसा हूँ या 20 साल से फंसा हूँ, तो एक्चुअली हम एक ट्रू स्टेट ऑफ मैटर, ट्रू स्टेट डिफाइन नहीं कर रहे हैं। हम जिस भी रिलेशनशिप में रहे हैं या सिचुएशन में रहे हैं उसमें हमें दोनों ही मिला है। कुछ अच्छे मोमेंट्स भी मिले हैं, कुछ बुरे मोमेंट्स भी मिले हैं, दोनों चीज़ें हुई हैं हमारे साथ। मगर हमारा दिमाग जब उस पूरे 10 साल के एक्सपीरियंस को याद रखता है तो वो उसकी समरी को याद रखता है। हमेशा याद रखिए, उस पूरे 10 इयर्स के एक्सपीरियंस को याद नहीं रख रहा है, और उस समरी में भी जो आपके मोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं उनको वो एज अ हाईलाइट याद रख रहा है। ओके, अब इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं, इसके रिपरकर्शन क्या होते हैं। जैसे आप कई औरतों को, लड़कियों को ये कहते सुन मिलेंगे कि मेरा पति जो था वो बहुत बुरा आदमी था, या मेरी आदमी भी ऐसा कहते हैं कि मेरी बीवी बहुत ऐसी थी वैसी थी। बट द पॉइंट इज कि उन दोनों ही पति पत्नी ने आपस में कुछ अच्छा समय व्यतीत किया ही होगा, मगर उनके ब्रेन ने उसको इग्नोर कर दिया। जो मोस्ट पेनफुल समय है उसको याद रखा। तो अपने जो ब्रेन का असेसमेंट है ना, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिए। उसके पिटफॉल्स को आप समझिए कि कहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट कर रहा है फिजूल की। अच्छा, अब इस सिचुएशन से निकलने का क्या तरीका है? इस सिचुएशन से निकलने का ये तरीका है कि जिसको भगवत गीता में साक्षी भाव कहा जाता है, कि आप ऑब्जर्वर बन जाइए और आपका दिमाग जो भी कुछ कहानियां गढ़ रहा है
उन कहानियों को ऑब्जर्व करिए बस, ठीक है। जब आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो उन कहानियों के फ्लॉज को भी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। मतलब आप ये मत समझिए, उनके साथ बहुत ज़्यादा आत्मसात मत करिए, बहुत ज़्यादा जिसको क्या कहते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा मिंगल मत होइए उन कहानियों के साथ, एक डिस्टेंस रखिए। आपके दिमाग के खुद की गढ़ी हुई कहानियों के साथ एक डिस्टेंस रखिए। अपने जितने भी इमोशंस हैं जो आपका दिमाग आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छे बुरे सब कुछ, उनको एज एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करिए कि ये मेरे दिमाग मेरे सामने एक फिल्म सी चल रही है एंड आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग। मैं उनके साथ वननेस फील नहीं कर रहा। थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, आई एम नॉट श्योर आपको ये बात पूरी तरीके से मैं कितनी समझा पाया हूँ, मगर जरा इसको सोचिए। हमारा दिमाग हमारे साथ बहुत खेल खेलता है। हम जिन एक्सपीरियंसेस को, टू कट दी स्टोरी शॉर्ट, बहुत बुरा डिफाइन कर रहे होते हैं, एक्चुअली में वो उतने बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि दिमाग ने सिर्फ अपने जो सबसे बुरी बातें हैं उन्हीं को याद रखा। एक समरी तैयार करिए, तो अपने एक्सप्लेनेशन को उतना ज़्यादा थोड़ा सा केयरफुल रहिए कि आपका दिमाग आपके साथ क्या खेल खेलता है। ओके, थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट टॉपिक था, बट दैट्स ओके। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।